दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि डॉग्स का, कुत्तों का हमारे देश में कल्चरल इफ़ेक्ट क्या है, खासकर क्योंकि हम लोग विभिन्न समाजों और संस्कृतियों से आपस में जुड़े हुए हैं और इसीलिए कहते हैं ना कि भारतवर्ष इंडिया में विविधता में एकता है, जहाँ डॉग्स धार्मिक, सामाजिक और बाकी ऐसी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में जनरली हम नहीं सोचते। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदू धर्म में कुत्तों का क्या महत्व है। मैं दोबारा बोल दूँ, हमारे हिंदू धर्म में कुत्तों का आध्यात्मिक क्या महत्व है। भैरव का वाहन। हिंदू धर्म में कुत्ता भगवान भैरव यानी कि शिव का एक रूप माना जाता है, उसका एक वाहन माना जाता है और भैरव मंदिरों में कुत्तों को सम्मान दिया जाता है और उन पर भोजन चढ़ाया जाता है। फिर यम और कुत्ते। यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में और उनके साथ दो कुत्ते चरम और श्याम का उल्लेख है जो आत्माओं की रक्षा करते हैं। ये कुत्ते आध्यात्मिक संरक्षण के रूप में इनको दर्शाया जाता है और ये माना जाता है कि जैसे रात को आप अंधेरे में कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनते हैं तो कई हिंदू डर जाते हैं कि ये एक बैड ओमन है। फिर अगर आप कुंभकर्ण की कथा पढ़ोगे तो महाभारत में कुत्तों को वफादारी और निष्ठा का प्रतीक माना गया है। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण की कथा में एक कुत्ता अपने साथ ले जाते हैं और दोनों जीवित वहां जाते हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया, वो स्वर्ग में जाते हैं, जो एक कुत्ते की वफादारी का प्रतीक है। कुत्तों को भोजन देने से कई हिंदू परिवारों में सोचा जाता है कि उनके घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहेगी, विशेष रूप से अमावस्या या विशेष धार्मिक अवसरों पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पितरों को तृप्त करता है। फिर भारतीय त्योहारों में कुत्तों का महत्व। नेपाल में जो प्रीडोमिनेंट हिंदू देश है, वहाँ पर नेपाल में त्योहार जो दीपावली का हिस्सा है उसके दौरान कुकुर त्योहार मनाया जाता है। कुकुर त्योहार जिसका मतलब होता है कुत्तों की पूजा की जाए। वहाँ उनको माला पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, क्योंकि वो वफादारी और सुरक्षा के और हम इंसानी नज़दीकीपन के, इमोशनली अटैचमेंट के एक प्रतीक हैं। भारत में समान परंपराएं यूज़ की जाती है, खासकर ग्रामीण भारत में, जहाँ कुत्तों को पालतू और आवारा दोनों को सम्मान दिया जाता है। उनको भोजन देना शुद्ध माना जाता है, इनको वफादारी का प्रतीक माना जाता है। कुत्तों को विश्व स्तर पर वफादारी, दोस्ती और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। भारत में भी कुत्तों को मनुष्य का सबसे नज़दीकी दोस्त माना जाता है और उनकी कहानियाँ लोक कथाओं और साहित्य में मिलती हैं। मैंने अपना एक और वीडियो पहले बनाया जिसमें उनकी कुत्तों की एक कहानी हची, जो एक जापानीज़ कहानी है और शायद सच्ची है, उस पर मैंने बात की है। गाँव में, ग्रामीण भारत में कुत्ते घरों की, खेतों की रक्षा करते हैं। कोई चोर खेत में अगर किसी गलत इंटेंशन से जाता है तो भौंकते हैं और उनको भगा देते हैं। उनकी उपस्थिति घर में एक सामाजिक एकता का, एक इमोशनल सिक्योरिटी की भावना बढ़ाती है। और बाकी संस्कृति में अगर हम बात करें तो जैन धर्म में और बौद्ध परंपरा में, हालांकि इन धर्मों में इनका महत्व कम है, फिर भी डॉग्स को करुणा और देखभाल का प्रतीक माना गया है। और जितने धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हैं, वह कुत्तों की देखभाल को एक पुण्य माना गया है। आदिवासी संस्कृतियों में, जो हमारी शेड्यूल ट्राइब हैं, वहाँ पर कुत्ते शिकार करने, सुरक्षा देने और एक सोशल लिविंग, एक आपस में मिल के रहने के जीवन प्रणाली का एक हिस्सा है। कुछ समुदायों में कुत्तों को परिवार का एक सदस्य माना जाता है। आजकल की मॉडर्न साइंस में भी, मॉडर्न सोसाइटी में भी शहरी भारत में कुत्ते पालतू जानवरों के तरीके से बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और उनको एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी माना जाता है। और जनरली वो लोग जो इमोशनली ज़्यादा इवॉल्व है या जो
समृद्ध हैं, जो पैसे रखते हैं, जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, वो डॉग्स को अपने पास रखना चाहते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि शुरू में मुझे डॉग से वो लव नहीं था। जब मैं एक पेट डॉग के संपर्क में रहा तो मेरी धारणा बदली। और जब मैं एक बार यूरोप गया था पहली बार, तो मैंने ये देखा कि जिस तरीके से हम हैंड बैगेज लेके चलते हैं, वो लोग छोटे छोटे खूबसूरत से अपने हाथ में पिंजरे लेके चल रहे थे, जैसे कि उसके अंदर कोई बर्ड होगा। मैंने एक उत्सुकतावश अंदर झांक के देखा तो छोटे छोटे पपीज थे। वहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए, एक शहर से दूसरे जाने के लिए डॉग्स को ले जाया जाता है बाय एयर, और वहाँ पर डॉग को अपने घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य माना जाता है। और आप नोट करेंगे कि जो वर्किंग लोग होते हैं वो डॉग को फीड किया या नहीं किया, उसमें कई बार अपने पड़ोसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर उनको घर से बाहर निकलना हो। तो मेरा ये वीडियो केवल आपको आगाह करना था, नॉलेज देना था कि ऐसा भी होता है। और आवारा कुत्तों की देखभाल करना एक सामाजिक जागरूकता का हिस्सा है, एक करुणा का हिस्सा बन गया है, जो हमारे भारतीय समाज में एक जो अहिंसा वाला समाज है उसमें होना चाहिए। लेकिन इसमें यह बात ज़रूर है कि अगर एक लेवल से ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी हमारे समाज में आ जाएगी, तो ये जब हर्ड में होते हैं तो इनमें एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाता है। जैसे आप कई वीडियो देखेंगे कि ये इंसान के ऊपर झपट पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा जाए, और उन डॉग्स को, जो रोग डॉग्स हैं, जो देखा जाए जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, जो बाकी को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, उनको सिंगल आउट करके बेशक आप केज में रख दो, लेकिन चेन कर दो। लेकिन अधिकतर डॉग अगर वो न्यूटर्ड है और वो एक लिमिट में समाज में है, तो वो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा आज का वीडियो का ये मैसेज था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।